स्वागत है दोस्तों। आज आपको मैं बीपीएससी मुख्य परीक्षा मेंस के प्रश्न पत्र का अत्यंत ही सरल शब्दों में पैटर्न बताने जा रहा हूं। मेंस का पेपर सिलेबस क्या है, कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, शॉर्ट और डिस्क्रिप्टिव, और कुल कितने अंकों का है। आप पता है कि जो जनरल स्टडीज सामान्य अध्ययन का मुख्य परीक्षा में जो प्रश्न है, दो पेपर होते हैं, GS1 GS2, और दोनों 300 अंक के होते हैं। आज इसी विषय को एकदम सरल तरीके से आपके समक्ष मैं प्रस्तुत कर रहा हूं, जो कि लेटेस्ट सिलेबस के आधार पर है, जो कि बीपीएससी के द्वारा वेबसाइट पर मॉडल प्रश्न जारी करके बताया गया है। मैं बता दूं, जो जनरल स्टडीज सामान्य अध्ययन का पहला पेपर है वो 300 का है और उसमें 3 सेक्शन होते हैं, सेक्शन 1, सेक्शन 2 और सेक्शन 3। यानी कि पहला पेपर में जो क्वेश्चन होंगे वो 3 अलग अलग सेक्शन में होंगे। अब 3 अलग अलग सेक्शन में क्या क्या होगा, तो जो सिलेबस है, पहला सेक्शन में मॉडर्न इंडिया और इंडियन कल्चर होता है, यानी आधुनिक भारत और भारत की संस्कृति। जो सेक्शन 2 है वो करंट अफेयर्स यानी सामान्य घटना चक्र होता है, नेशनल और इंटरनेशनल यानी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों सामान्य घटना चक्र से यहां पर प्रश्न पूछा जाता है सेक्शन 2 से। और सेक्शन 3 जो है वो सांख्यिकी है, स्टैटिस्टिक्स है, यानी जो पहला जीएस है, GS1 है 300 नंबर का, वह 3 सेक्शन में बटा हुआ आपको मिलेगा और तीनों सेक्शन के अलग अलग प्रश्न होते हैं। नाउ ये सिलेबस की बात हुई, कितने क्वेश्चन होंगे ये अगला पॉइंट में है, क्वेश्चन नंबर। तो जो सेक्शन 1 है मॉडर्न इंडिया और इंडियन कल्चर का, इसका जो क्वेश्चन नंबर होगा, थोड़ा जूम करके आपको मैं बता रहा हूं वो कैसे है। तो क्वेश्चन नंबर 1 शॉर्ट होगा, सेक्शन 1 की मैं बात कर रहा हूं, और क्वेश्चन नंबर 2 डिस्क्रिप्टिव होगा, और क्वेश्चन नंबर 3 ये भी डिस्क्रिप्टिव यानी वर्णनात्मक होगा। अब 2 और 2 क्यों लिखा है कि क्वेश्चन नंबर 2 जो आंसर देना है उसका एक विकल्प होगा, मतलब या तो वो दीजिए चाहे वो दीजिए, यानी क्वेश्चन नंबर 2 को आंसर करने के लिए आपको एक विकल्प मिलेगा जिसमें से किसी एक का देना होगा, और क्वेश्चन नंबर 3 में भी एक विकल्प मिलेगा। ध्यान रहिए, क्वेश्चन नंबर 1 में कोई विकल्प नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 शॉर्ट है, लघु उत्तरीय होगा, वो उसका विकल्प उसमें नहीं है, जो प्रश्न पूछा गया उसी का उत्तर देना होगा। लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 तीनों में एक एक विकल्प होगा, यानी कि आपको ऑप्शन मिल रहा है आइदर दिस और दैट। वैसे ही क्वेश्चन नंबर 3 में भी आपको विकल्प मिलेगा। कुल मिलाकर सेक्शन 1 मॉडर्न इंडिया और इंडियन कल्चर से कुल कितने प्रश्न पूछे गए, टोटल 3, एक शॉर्ट और 2 डिस्क्रिप्टिव। कितने नंबर का होगा सेक्शन 1, तो 3 क्वेश्चन में प्रत्येक क्वेश्चन 38 नंबर का होगा, 38 मार्क्स, यानी 3 गुना 38 यानी 114 नंबर का सेक्शन 1 होगा मॉडर्न इंडिया और इंडियन कल्चर। अब आइए सेक्शन 2 में। सेक्शन 2 क्या है, करंट अफेयर्स है, नेशनल और इंटरनेशनल। इसमें भी स्टार्टिंग क्या होगा, चूंकि 3 क्वेश्चन तो पूछा जा चुका है सेक्शन 1 से, यहां शुरुआत होगी क्वेश्चन नंबर 4 से। क्वेश्चन नंबर 4 क्या होगा, लघु उत्तरीय होगा यानी शॉर्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 5 डिस्क्रिप्टिव होगा, 6 भी डिस्क्रिप्टिव होगा, और सेक्शन 1 के जैसा ही 5 क्वेश्चन नंबर 5 में भी एक विकल्प होगा और क्वेश्चन नंबर 6 में भी एक विकल्प होगा। और जो सेक्शन 2 है करंट अफेयर्स, उसका भी जो है 3 क्वेश्चन का, प्रत्येक क्वेश्चन का 38 नंबर यानी 114 नंबर हो जाता है। अब क्वेश्चन अब सेक्शन 3 आइए, जीएस पेपर 1 का सेक्शन 3 क्या है, मैंने बताया सांख्यिकी यानी स्टैटिस्टिक्स है। इसमें जो है क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8, 7 में एक विकल्प है, आपको 2 प्रश्न में से किसी एक का उत्तर देना होगा। ये क्वेश्चन नंबर 7 हो गया, और क्वेश्चन नंबर 8 में भी
एक उत्तर देना है, लेकिन एक विकल्प भी होगा। तो आपके पास ऑप्शन होगा 8 में जो 2 प्रश्न होंगे उसमें से किसी एक का उत्तर आपको देना होगा। और ये दोनों प्रश्न 36 नंबर के होंगे, यानी कि एक प्रश्न 36 मार्क का, कुल 2 प्रश्न तो 72 नंबर हो गए। अब आप जोड़ लीजिए 114 सेक्शन 1, 114 सेक्शन 2 और 72 नंबर सेक्शन 3, ये कुल 300 नंबर का हो गया। ये जीएस पेपर 1 300 मार्क्स, सेक्शन 1 114 नंबर का, सेक्शन 2 114 नंबर का और सेक्शन 3 ये 72 नंबर का होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इस बात को समझना। और ये जो मॉडर्न इंडिया और कल्चर है, क्वेश्चन 1 का, 2 का और 3 का जैसे दिया हुआ है, या फिर सेक्शन 2 का जो क्वेश्चन है, पूरा सिलेबस से आ सकता है। यानी मॉडर्न इंडिया और इंडियन कल्चर का जो सिलेबस है वो कहीं से भी क्वेश्चन 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है ये समझना कि सिलेबस क्या है, क्वेश्चन नंबर क्या है और मार्क्स क्या है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात हो गई। अब आप बात करें तो जीएस पेपर 2 की बात करें, ये 1 की थी, अब जीएस पेपर 2 की अगर आप बात करें तो जीएस पेपर 2 भी 300 नंबर का है, 300 मार्क्स का है। और इसमें भी सेक्शन 1, सेक्शन 2 और सेक्शन 3 होता है। सेक्शन 1 जीएस पेपर 2 में इंडियन पॉलिटी होगा, भारतीय राज्य व्यवस्था। जीएस पेपर 2 का जो सेक्शन 2 होता है वो भारतीय अर्थव्यवस्था और भारत का भूगोल यानी कि इंडियन ज्योग्राफी होगा। ध्यान रखिए यहां पर जो है इंटरनेशनल इकोनॉमी नहीं है, यानी अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था नहीं है, और न ही इंटरनेशनल ज्योग्राफी है, यानी केवल इंडियन ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ध्यान रखना है सिलेबस का। और क्वेश्चन 3 सेक्शन 3 जो है वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी यानी विज्ञान और उसका अनुप्रयोग, यानी रोल एंड इम्पैक्ट इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट, यानी भारतीय संदर्भ में विज्ञान और तकनीक का क्या प्रभाव पड़ा और उसका एप्लीकेशन कैसे है वो है। तो यह इंपॉर्टेंट बात है सिलेबस का। अब क्वेश्चन नंबर की बात करें, जीएस पेपर 2 जो 300 नंबर का है, तो इसकी शुरुआत सेक्शन 1 से होती है, और ऐसे ही जैसे सेक्शन 1 का पैटर्न है वही पैटर्न सेक्शन 2 में भी है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 सेक्शन 1 से शॉर्ट होगा और 2 और 3 डिस्क्रिप्टिव यानी लॉन्ग होगा, वर्णनात्मक होगा। लेकिन 2 और 3 में एक अल्टरनेट, 2 में भी एक ऑप्शन होगा, आप ये तो दीजिए चाहे वो दीजिए उत्तर, और 3 में भी एक आपको ऑप्शन मिलेगा, या तो ये उत्तर दीजिए चाहे वो दीजिए। और कुल मिलाकर सेक्शन 1 इंडियन पॉलिटी कुल 114 नंबर का होगा पूरे सिलेबस से। यानी पहला क्वेश्चन जीएस पेपर 2 में, दूसरा और तीसरा जो क्वेश्चन है वो इंडियन पॉलिटी से रहेगा। अब इसमें कॉन्स्टिट्यूशन शामिल है, तो इंपॉर्टेंट है। जब इंडियन पॉलिटी की आप बात करते हैं तो उसमें कॉन्स्टिट्यूशन शामिल है, उसमें गवर्नेंस भी शामिल होता है, पंचायती राज शामिल होगा, यह इंपॉर्टेंट बात है। सेक्शन 2 में मैंने बताया भारतीय अर्थव्यवस्था, अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था नहीं, और भारतीय भूगोल, अंतर्राष्ट्रीय भूगोल नहीं। तो यह इंपॉर्टेंट है समझना। क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6, 4 शॉर्ट होगा, 5 और 6 एक एक विकल्प के साथ होगा, और वो लॉन्ग यानी डिस्क्रिप्टिव होगा, 114 नंबर का होगा। प्रत्येक प्रश्न 38 नंबर का, तो कुल 3 प्रश्न है, 38 गुना 3 114 हो गया। और सेक्शन 3 जो है जीएस पेपर 2 का, जैसे मैंने बताया साइंस और टेक्नोलॉजी है, और यहां पर जो है क्वेश्चन नंबर 7, इसमें विकल्प नहीं है। अगर मैं जीएस पेपर 1 की बात करूं, जीएस पेपर 1 में आपको एक विकल्प मिल रहा था। देखिए ये जीएस पेपर 1 है तो 7 और 7 लिखा है ना, मतलब क्वेश्चन नंबर 7 का एक विकल्प है। लेकिन यहां पर विकल्प नहीं है, जीएस में क्वेश्चन नंबर 7 का विकल्प नहीं है। हाँ, 8 नंबर क्वेश्चन में विकल्प है, क्वेश्चन नंबर 8 में विकल्प है। 8 का में 2 रहेगा, चाहे ये दीजिए चाहे वो दीजिए। और प्रत्येक प्रश्न 36 नंबर का है। तो सेक्शन 3 साइंस टेक्नोलॉजी से कुल 2 क्वेश्चन है, प्रत्येक क्वेश्चन 36 नंबर का है, तो कुल 72 का हो गया। इस प्रकार जीएस पेपर 2 में बीपीएससी मुख्य परीक्षा में आपको कुल मिलाकर 114 सेक्शन ए से,
सेक्शन 2 से 114 और सेक्शन 3 से 72, यानी कुल 300 नंबर का यह प्रश्न पूछा जा रहा है। तो यह इंपॉर्टेंट है बीपीएससी मेंस के सिलेबस को समझना। इसलिए हमने क्या किया कि एक पेज में बीपीएससी मुख्य परीक्षा मेंस के प्रश्न पत्र के पैटर्न को आपके समक्ष रखा हूं। कोई भी अगर डाउट है तो आप उसके बारे में बात कर सकते हैं, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में प्रश्न कर सकते हैं। मुझे खुशी होगी आपके प्रश्नों का उत्तर देने में। लेकिन अगर आप सिलेबस नहीं समझ रहे हैं, क्वेश्चन के पैटर्न को नहीं समझ रहे हैं, तो फिर मेंस क्लियर करना मुश्किल होगा। और अगर क्लियर कर भी गए तो इतना अच्छा नंबर नहीं मिलेगा कि फिर इंटरव्यू के साथ मिलाकर आपको मेरिट लिस्ट में मार्क्स आए। तो ये एकदम बिल्कुल इसको समझ जाइए कि मेंस का क्या सिलेबस है बीपीएससी मुख्य परीक्षा का। और इस वीडियो को बार बार देख सकते हैं, पॉज करके देख सकते हैं, और जो तैयारी करने वाले हैं उन विद्यार्थियों के बीच में शेयर भी कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।